Good morning all of you and welcome to our YouTube channel Roots of Civil Engineering। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे। तो हमने लास्ट हमारी जो 2 वीडियो हैं उनके लेक्चर हमने लिए हैं, उसमें हमने आपको स्टोन का चैप्टर पढ़ाया था, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने स्टोन के चैप्टर में आपको रॉक हैं, रॉक के जितने भी टाइप हैं, रॉक्स के सारे टाइप हमने आपको पढ़ा दिए एक एक करके। मेन मैं बात करूं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक हमने आपको पढ़ा दिया। लास्ट हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है हमारी ड्यू टू हीट एंड प्रेशर के कारण होती है। जो हीट एंड प्रेशर के कारण जो हमारी ओरिजिनल रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में जो कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस रहता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। चलिए आगे अब कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल जो स्टोन है वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। और हीट एंड प्रेशर वाले इस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ओरिजिनल रॉक हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये दोनों अलग अलग रॉक हैं हमारी। ठीक है, मैंने स्लैश करके एक साथ इसलिए लिखा दिया कि ये दोनों ही चेंज होके मार्बल बनाती हैं आपको। ठीक है, तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट हीट एंड प्रेशर वेरिएशन के कारण मार्बल बना के मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऐसे ही सेल और मड स्टोन, ये भी हमारा हीट एंड प्रेशर के कारण स्लेट में मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एंड प्रेशर ये स्लेट बना लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रेनाइट या साइनाइट, ये भी दोनों अलग अलग रॉक हैं। ठीक है, ये भी हीट एंड प्रेशर वेरिएशन के कारण जेनेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सैंडस्टोन हीट एंड प्रेशर के कारण हमारा क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था। ये एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन हर बार वो पूछ लेता है कोई ना कोई। आपको मेटामॉर्फिक रॉक का पूछ लेगा कि भाई ये लाइमस्टोन देके, डोलोमाइट देके मेटामॉर्फिक रॉक के ऑप्शन पूछ लेगा। एक में जेनेसिस दे देंगे, एक में क्वार्टजाइट, स्लेट, मार्बल, कौन सा बनता है, तो वो आपको बताना है। तो अगर ये आपको याद है अच्छी तरह से तो वो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप उतारना चाहें तो उतार लें। ठीक है, काफ़ी टाइम मिला था और ये तो पहले ही वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो उतारने में कोई दिक्कत आई नहीं होगी। तो अब चलो आगे चलते हैं हम। अब हमने मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, रॉक के बारे में पढ़ लिया, जितनी भी उसकी टाइप्स थी वो सारे हमने पढ़ लिए। अब रॉक्स हमने पढ़ लिए। अब बात आती है कि रॉक स्टोन को हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन। हेडिंग डालते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन। अब जो क्वेरिंग होती है वो जो हम माइनिंग करते हैं खदानों में, उस प्रोसेस को खदानों से निकालते हैं पत्थर माइनिंग करके, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्वेरिंग। और हम यहाँ स्टोन की क्वेरिंग कर रहे हैं तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ये मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी इसकी। तो माइनिंग करके निकाला गया स्टोन की जो प्रोसेस होती है वो क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाती है। अब ये क्वेरिंग ऑफ स्टोन हमारे पास अलग अलग टाइप्स की होती हैं, उन सबको हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे।
इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, क्वेरी, हीटिंग एंड अब देखिए इग्नियस रॉक है, जैसा मैंने कल भी बताया था आपको इग्नियस रॉक के बारे में। तो जो इग्नियस रॉक की जो क्वेरिंग की जाती है वो ब्लास्टिंग मेथड से करते हैं, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक की करते हैं क्वेरिंग, वो हीटिंग, बर्निंग, और दूसरा जो एक मेथड है वेजिंग मेथड, इससे करते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक की जो क्वेरिंग करते हैं हम, वो वेजिंग मेथड से करते हैं। अब ये ब्लास्टिंग मेथड में हम ब्लास्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं जो मेनली माइनिंग में हमारे काम आता है। सेडिमेंट्री रॉक की जो क्वेरिंग करते हैं वो हीटिंग एंड बर्निंग से और वेजिंग मेथड से। अब जो वेजिंग मेथड होता है वो होता है हमारा नॉर्मली एक जो चीज़ल्स होती है और हथौड़े की सहायता से हम वेजिंग करते हैं। चीज़ल्स हिंदी में बोले तो छैनी, देखा होगा ना, घर में भी अपन टूल्स यूज़ करते हैं। तो उसको पत्थर के किनारे पे रख के उसको हैमरिंग की चोट करते हैं तो पत्थर उसको करके निकाल लेते हैं। अब अगर छोटी हमारी साइट हो, स्मॉल साइट है, मान के चलो हमने वैसे ही कोई पत्थर निकालना है, तो हम चीज़ल्स और हैमरिंग का यूज़ करके वेजिंग कर लेते हैं। लेकिन हमारी जैसे लार्ज कोई साइट होती है उस पर हम ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करके वेजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेजिंग मेथड। ऐसे ही मेटामॉर्फिक रॉक भी हम वेजिंग मेथड से ही निकालते हैं। इसके अलावा हमारा जो चौथा मेथड होता है वो होता है हमारा एक्सकेवेशन मेथड। एक्सकेवेशन मेथड में हम नॉर्मली जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ पत्थर है उसको मिट्टी की खुदाई करके चारों तरफ से मिट्टी हटा के और उस पत्थर को निकाल लेते हैं। बेसिकली वो हो जाता है हमारा एक्सकेवेशन मेथड। तो ये हमारा जो कैरिंग ऑफ स्टोन के जो मेथड हैं वो हमारे चार हैं। एक हो गया एक्सकेवेशन मेथड, ब्लास्टिंग मेथड, हीटिंग, बर्निंग, वेजिंग मेथड, ठीक है। तो सब के बारे में मैंने एक एक करके आपको बता दिया, ठीक है। अब ब्लास्टिंग मेथड को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अब ब्लास्टिंग मेथड में ब्लास्टिंग करते समय कुछ हमारे टूल्स जो होते हैं वो हम यूज़ में लेते हैं। अभी हम उन टूल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा जो टूल होता है वो होता है जंपर। इस जंपर का यूज़ हम किसी भी रॉक्स में हॉल बनाने के लिए यूज करते हैं जंपर का, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं, यूज टू मेक हॉल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो
आता है, सॉरी, यूज टू मेक ए होल। जम्पर का यूज हम रॉक में होल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिपर। इसका भी यूज़ हम बेसिकली होल बनाने के लिए करते हैं, होल की डीपनेस बढ़ाने के लिए, डिपर होल, डिपर होल के लिए यूज़ करते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्क्रैपिंग स्पून। अब देखो जो ये हमने होल किया है जंपर की सहायता से, डिपर की सहायता से, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल बोल लो या पाउडर फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, उसमें छोटे छोटे बारीक वो अंदर होल के रह जाते हैं। जो स्क्रैपिंग स्पून होता है उसकी हेल्प से हम उसको बाहर निकालते हैं। तो इसलिए हमारा जो टूल्स स्क्रैपिंग स्पून है वो ब्लास्टिंग में यूज आता है। स्क्रैपिंग स्पून used to cleaning of hole, ठीक है। इसके बाद हमारा जो, पहले मैं बता देता हूँ होल, होल का जो हमारा डाया होता है वो होता है हमारा 20 से 40 mm डाया ऑफ होल, 20 to 40 mm, ठीक है। जंपर के द्वारा जो होल किया जाता है या डिपर के द्वारा जो होल किया जाता है उसका जो डाया होता है वो होता है 20 to 40 mm, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो आगे जैसे हम बात करें तो आगे हमारे पास एक टूल होता है प्राइमिंग निडल। अब प्राइमिंग निडल का जो यूज होता है हमारे में वो होता है टू मेक फॉर स्पेस। इस पे होता है एक फ्यूज़ लगाते हैं हम ब्लास्टिंग मटेरियल को। ब्लास्टिंग मटेरियल नीचे होता है हमारा बेसिकली, और उसको ऊपर तक हम आग लगाने के लिए जो एक धागे नुमा एक जैसे बॉम्ब में होती है ना, पटाखे अपन चलाते हैं बॉम्ब में, जो वो आगे जिसको अपन देसी भाषा में वट बोलते हैं, वट, ऐसी एक होता है, उसको हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में फ्यूज़ बोलते हैं। तो उस फ्यूज़ के लिए जो स्पेस होता है उसको बनाने के लिए हम बेसिकली प्राइमिंग नीडल का यूज़ करते हैं। और जो ये प्राइमिंग नीडल हम लगाते हैं तो उसमें होल कर देते हैं, तो हॉल के सेंटर में अपन स्पेस बनाने के लिए इसको प्राइमिंग नीडल को हॉल के सेंटर में लगाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें से ये हमारा फ्यूज़ को ब्लास्टिंग मटेरियल के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ आता है, चाहे स्पेस उसके लिए रखने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्राइमिंग नीडल, ठीक है। इसके बाद हमारा जो होता है टेम्पर। टेम्परिंग रॉड, ठीक है। अब टेम्परिंग रॉड जो हम ब्लास्ट मटेरियल हॉल के अंदर हॉल हमने कर लिया, ठीक है, उसके अंदर फिर हम ब्लास्टिंग मटेरियल भरते हैं, उसको अच्छी तरह से टेम्पर्ड करने के लिए हम टेम्परिंग रॉड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये टेम्परिंग रॉड जो है उसका जो डाया होता है वो एक एंड पे होता है, डाया एक एंड पे होता है 10 mm एंड अदर एंड डाया जो होता है 20 mm, ठीक है। तो इससे हम जो एक्सप्लोजिव मटेरियल बोलो या फिर ब्लास्टिंग मटेरियल बोलो उसको हॉल के अंदर अच्छी तरह से टेम्पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ब्लास्टिंग टूल्स,
ठीक है। तो इस तरह से हम माइनिंग करने के लिए ब्लास्टिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो टेम्परिंग रॉड का जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 600 mm, ठीक है। और जो डाया होता है वो मैंने आपको बता दिया 10 से 15 mm, और जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 600 mm टेम्परिंग रॉड की। ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लास्टिंग टूल्स। अब अगर कोई आपसे सीक्वेंस पूछे कि भाई ब्लास्टिंग मेथड का सीक्वेंस बता दो, कौन सी प्रोसेस पहले की जाती है, पहले टेम्परिंग की जाती है या फायरिंग की जाती है या चार्जिंग की जाती है, तो अभी हमने पढ़ा है उसी को ही हम देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ ब्लास्टिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं बोरिंग, उसके बाद करते हैं हम क्लीनिंग, उसके बाद करते हैं हम चार्जिंग, और उसके बाद करते हैं हम फायरिंग, ठीक है। तो ब्लास्टिंग मेथड का ये सीक्वेंस है हमारा। बोरिंग बोले तो होल करना, ठीक है। बोरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जंपर की सहायता से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्लीनिंग करते हैं स्क्रैपिंग स्पून की सहायता से। उसके बाद हम चार्जिंग करते हैं, फ्यूज़ लगा देते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल उसमें भर देते हैं। उसके बाद फ्यूज़ में हम एक एंड जो बाहर निकला होता है रॉक से, उसमें हम आग लगा देते हैं, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू पढ़ते हैं। एक्वायरिंग हमने स्टोन की पढ़ ली है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बेसिकली जो हमारा एक्वायरिंग से जो स्टोन निकलता है वो हमारा प्रॉपर शेप में नहीं होता, ठीक है। उसको प्रॉपर शेप देने के लिए, साइज़ देने के लिए, यूजेबल बोल दो, ठीक है, उसके लिए हमको ड्रेसिंग करनी होती है। उस प्रोसेस को हम ड्रेसिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, स्टोन को प्रॉपर साइज एंड शेप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वही हमारी क्या कहलाती है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की जो एक रफ ड्रेसिंग होती है वो हम स्पेलिंग हैमर की सहायता से करते हैं। रफ ड्रेसिंग करते हैं हम स्पेलिंग हैमर, ठीक है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन को प्रॉपर साइज और शेप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। रफ ड्रेसिंग स्पेलिंग हैमर की सहायता से करते हैं। और जो ड्रेसिंग की जो प्रोसेस होती है वो जब हम स्टोन को खदानों से निकालते हैं तो उस पत्थर में थोड़ी नमी होती है, इस कारण वो थोड़ा जो स्टोन होता है वो सॉफ्ट होता है। तो उस समय हमें ड्रेसिंग करने में आसानी रहती है, पत्थर सॉफ्ट होता है, तो जो भी हम शेप उसको देना चाहते हैं उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, वो इजीली हमें ड्रेसिंग प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जो भी हम शेप देना चाहें उसको साइज और शेप देना चाहें वो क्योंकि उस समय पत्थर सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी ड्रेसिंग। अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जो कल
हमारा संडे है, जैसा भी हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि हम मंडे टू सैटरडे हम रेगुलर थ्योरी क्लासेस आपको देते रहेंगे। उसके बाद हम संडे को आपकी MCQ कराएंगे। अब जो भी हमने इस वीक आपको पढ़ाया है मंडे से सैटरडे तक, उसके जो भी हमारा MCQ है वो हम आपको कल संडे को करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।